बिहार में 18 जून को एमएलसी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, सम्राट सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर कई सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन आरएलएम नेता दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विधायक या विधान पार्षद बने ही दूसरी बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश समेत सम्राट चौधरी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ये नोटिस एक्टिविस्ट राकेश सिंह की याचिका के बाद जारी किया। दरअसल उनकी याचिका में कहा गया था कि दीपक प्रकाश राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए वो राज्य सरकार में मंत्री पद नहीं संभाल सकते। बिना चुने किसी व्यक्ति को बार बार मंत्री बनाना संवैधानिक शक्ति का गलत इस्तेमाल है, जिसका मकसद गैर विधायकों को मिलने वाली 6 महीने की छूट की अवधि को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाना है। जैसे आप जानते हैं कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पहले नीतीश कुमार की सरकार में 5 महीने तक मंत्री रहने के बाद अब सम्राट चौधरी की नई सरकार में दोबारा मंत्री बने हैं। लेकिन इस दौरान दीपक प्रकाश एमएलए या एमएलसी नहीं बन पाए हैं, जिसे लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। फिलहाल कोर्ट ने दीपक प्रकाश को नोटिस जारी कर जल्द ही जवाब मांगा है। कोर्ट के इस रुख से बीजेपी में खलबली मची हुई है और एनडीए में फूट की खबरें तेज हो गई हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ तीखा सुर अपना लिया है। दरअसल चर्चा थी कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन एनडीए की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। एनडीए ने कुल 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें बीजेपी जेडीयू के 4 और एलजेपीआर से 1 प्रत्याशी शामिल है, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। एनडीए की लिस्ट में दीपक का नाम न होने के कारण उनकी कुर्सी पर सवाल उठने लगे और अब कोर्ट ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।